हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 7th की वर्कशीट के बारे में बात करने वाले हैं। इसका विषय है हिंदी, दादी माँ। कार्यपत्रिका 5 है और आज की तिथि है 20/4/2021। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। ये देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम दादी माँ है। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक ने अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार से सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने कि लेखक क्या कहता है और कुछ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। दादी माँ को गांव में 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमारी होती थी, उसके पास पहुंच जाती थीं और वह वही काम करती थीं। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से मिलकर मलेरिया, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार और गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या स्वाद खत्म हो जाता, चादर व गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मिस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और मिक्सचर की तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 1 इसमें क्या दिया गया है। गांव में कोई बीमारी होती तो उसके पास पहुंचकर दादी क्या करती थीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, गांव में कोई भी बीमारी हो जाती तो उसके पास पहुंचकर दादी वही काम करती थीं, जैसे हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और फिर भूत से मिलकर मलेरिया, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। यह हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का आंसर। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थीं। तो महामारी के समय में दादी माँ क्या किया करती थीं। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का आंसर। लेखक को बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो जब लेखक को बुखार आता है तो नौकर पानी दे देता था और महाराज उनके लिए खिचड़ी या साबू को पका देते थे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है। दवा में देरी होती, मिश्री व स्वाद खत्म हो जाए, चादर या गिलाफ नहीं बदला जाता तो वैसे ही दादी माँ पागल हो जाती थीं। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वह ऐसा क्यों करती थीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द यहाँ पर किसके की जगह लिख दीजिएगा बच्चों, दादी। ठीक है, दादी के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे। और वह ऐसा, फिर यहाँ पे लिखिएगा इसलिए करती थी। ठीक, इसलिए करती थी क्योंकि महामारी का समय था, क्योंकि महामारी का समय था। ठीक है, क्या करेंगी, रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है। वह ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि महामारी का समय था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5। इस समय कौन सी महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए
हमें क्या करना चाहिए। तो इस समय जो है कोरोना महामारी चल रही है, कौन सी बच्चों, कोविड महामारी चल रही है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कोविड। ठीक, क्या करेंगे, लिखेंगे कोविड, कोविड महामारी चल रही है और लिखेंगे इससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा, इससे बचने के लिए हमें के बाद क्या लिखेंगे, मास्क। ठीक है, मास्क पहनने चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा पहनने, फिर उसके बाद ये चाहिएगा लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कोविड महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, आपकी वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है हिंदी की। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।